हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपका लास्ट वीक बचा है प्रिपरेशन के लिए। एएसओ का एग्जाम आपका एक हफ्ते बाद है, 30 अक्टूबर को। उम्मीद है आप सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके होंगे और आप सभी मेंटली प्रिपेयर भी होंगे। रही बात आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन की, तो देखिए जीएस में मैं नहीं मानता कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको अटेम्प्ट कराए ये आपके लिए कम रह जाएंगे। इसके लिए आप बस इतना कीजिए, इनके मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी में आप एक काम कीजिए, उसको भी आप रिवाइज करते चलिए जो भी नोट्स आपके पास है। पेड स्टूडेंट्स को अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनको रिवीजन करते रहिए। जो पिछला एग्जाम यहाँ पर 21 सितंबर को और 2 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को हुआ था, उनमें से सभी क्वेश्चंस हमारे मोस्टली क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को अपीयर हुए एग्जाम में, उनको मिले, काफ़ी खुश थे, उनका रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। इसीलिए आपका भी अटैम्प्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ये बेफिक्र रहिए, बस रिवीजन करते रहिए। लेफ्ट राइट क्या चल रहा है एक हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन शांत मन से कीजिए, अंडर प्रेशर में आके बिल्कुल ना कीजिएगा। आपकी रिक्वेस्ट एक मेरे पास मैराथन की भी आ रही है। देखिए मैराथन को मैं बताऊं तो ये जो 11 लेक्चर मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं यूट्यूब पे, अगर मैं इनको एक साथ कंबाइन करके आपको देता तो ये अपने आप में एक मैराथन बन जाती। लगभग 250 350 क्वेश्चन ये है, इनको आप रिविजन करते रहिए, ये आपके लिए एक मैराथन की तरह है। लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड के लिए मैं यहाँ पर स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे टॉपिक्स है, 10-12 टॉपिक्स, उनका मैं रिवीजन कराऊंगा एक ही सेशन के अंदर, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके स्टैटिक जीके को लेकर। जिससे कि आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी है, रिवर साइड बैंक सिटीज़ कौन सी है ना, इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इस तरह के और भी कई सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स है जो आपको रिवाइज करा देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, लगभग 2 दिन और लगेगी मुझे, बीच में दिवाली है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लिए रात दिन लगा हुआ हूँ उस चीज़ को तैयार करने के लिए, ताकि 25 तक मैं उम्मीद लेकर चला हूँ कि वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि 3-4 दिन जो बचे हैं उसका आप रिवीजन करते रहिए। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल पे आप लोगों के लिए इसी तरह चाहे बीआईएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा आते रहेंगे। आपको एग्ज़ाम से, वैकेंसी से, सारे से हम यहाँ पे अपडेट कराता रहूँगा। तो इसलिए अपना सपोर्ट जैसा आपने अब तक का दिखाया है ऐसे ही आगे दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी लोगों में भी शेयर कर दीजिए पॉसिबल हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देर ना करते हुए आज के इस 11 सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चंस वहीं से है जहां से आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। ये मैं आपके रिस्क के लिए ही ऐसा प्रीमियम कंटेंट लेकर आता हूँ, तो इसलिए आप इसको सिर्फ एंजॉय कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए, यही आपके लिए मैटर करता है। कहाँ से है क्या है इस चीज़ के लिए मैटर नहीं है, बस आपके लिए यूज़फुल है, इसलिए आप इनको देखिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर टू हुम ऑफ द फॉलोइंग। भारत के महान्यायवादी निम्नलिखित में से किसके लिए कानूनी सलाहकार है? क्या वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, या प्राइम मिनिस्टर के लिए, या चीफ जस्टिस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है? देखिए आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 76 के बारे में, आर्टिकल 76 ये कहता है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। वहां पर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो एक कानूनी सलाहकार की तरह काम करेगी, और यहां पर किसके लिए काम करेगी? वो यहां पर सीधा भारत सरकार के लिए काम करेगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। बाकी ये सब क्या हो गए यहाँ पर? इनकरेक्ट हो गए। तो भारत सरकार क्या है आपका यहाँ पर? करेक्ट आंसर है, बाकी सब क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एंडोर्सर ऑफ द कोका कोला इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप इन द फरवरी 2022। फरवरी 2022 में कोका कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप के ब्रांड एंडोर्सर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फरवरी से लिया गया है, करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो कई साल तक यहाँ पर जो कोका कोला इंडिया है उसके यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करते रहे कौन? हमारे सलमान भाई। देन उसके बाद कौन आए थे? कई साल तक लगातार चलते रहे हमारे अक्षय भाई। और अब हाल फिलहाल में एक नए करेक्टर आए हैं, अगर आपने नोटिस किया हो 2022 से, तो वह कौन है यही पूछा गया है। तो वह है आपके यहाँ पर शाहरुख भाई, यानी शाहरुख खान। तो शाहरुख खान यहाँ पर 2022 की फरवरी से कोका कोला इंडिया के ब्रांड इंडोर्सर्स के रूप में उन्हें अपॉइंट किया है, थम्स अप के लिए स्पेशली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? शाहरुख खान होगा। और अब तो ये सब जुबा केसरी में भी और अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार भी आ गए हैं। खैर हमें क्या, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पर कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका? ए। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल से, बस हमें ऐसा लगता है कि बहुत टफ पेपर आने वाले हैं, लेकिन नहीं। क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर कुछ सिंपल पूछता है तो कुछ थोड़े से डिफिकल्ट पूछता है, बस हमारा अंडरस्टैंडिंग का फर्क रह जाता है कि हमारा उस क्वेश्चन के प्रति ऑब्जर्वेशन कैसा है। अगर हम उस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं तो बस फिर हमसे छूट जाता है, और अगर हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा हमें समझ में आने लगता है। खैर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, उनको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? वो है आपके इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन नंबर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल मैक्रो। और आपको पता ही होगा कि फ्रांस की राजधानी क्या है, वो है आपके यहाँ पर पेरिस। और फ्रांस की यहाँ पर करेंसी क्या है? वो चलती है वहाँ पर यूरो। और फ्रांस के आपको मालूम होगा कि यहाँ पर आपके फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? वे आपके जिन कास्टिकस। बाकी और चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना ही याद रखना है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और वहाँ की करेंसी क्या चलती है। तो हालांकि यहाँ पर इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रो, आपने पढ़ ही लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सिंपल सा आंसर, कहाँ पर है? मुंबई में है। सभी को पता है कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। कन्हेरी गुफाओं से ना अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी वास्तुकला का उदाहरण है, तो आप वहां पर बोल सकते हो कि ये रॉक कट वास्तुकला का उदाहरण है। कौन सी वास्तुकला का? रॉक कट वास्तुकला का, यानी पत्थरों को काट कर बनाई गई जो वहां पर आर्ट थी, स्टोन कट करके जो आर्ट बनाई गई है उसको बोलते हैं यहाँ पर रॉक कट आर्ट। तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा उदाहरण है? रॉक कट का उदाहरण है। वेल, कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ये आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच बुक वर मैनी ऑफ द चाणक्याज आइडियाज रिटन डाउन? यानी चाणक्य के विचारों को निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा गया था? तो पुराण में तो वो नहीं लिखी गई है, आपको भी मालूम है। वो कहाँ पर लिखी गई है? वो लिखी गई है आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंदर। ना महापर्वा में है, और ना ही रंजन रंगिणी में है, और ना ही पुराण में है। तो कहाँ पर है? वह सिर्फ अर्थशास्त्र में है। और अगर आप यहाँ पर जानते हैं कि चाणक्यों के जो कई विचार थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। कहाँ पर? अर्थशास्त्र के अंदर, ना कि हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, महादीपुरी बुच किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष थी? चेयरपर्सन ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। महादीपुरी एक यहाँ पर एक क्या है, महिला थी जो कि चेयरपर्सन बनी थी, पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी थी। किस ऑर्गेनाइजेशन की ये पूछा है। तो यानी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल होते हैं, जैसे कि अभी वो विश्व जनसंख्या दिवस वाला गया 11 जुलाई वाला। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हमें लगता है कि काश हमने इतना भी पढ़ा होता, या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। इतना पढ़ लिखने के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन टकरा जाते हैं जिनके आंसर हमें नहीं मालूम होते। तो एग्जामिनर हर तरह क्वेश्चन देता है जिनका आंसर आपको मालूम हो और जिनका आंसर आपको ना मालूम हो, तभी तो कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है और तभी तो फिल्टर होते हैं बच्चे। तो अब इतना एडवांस जो पढ़ता है उन्हीं को इसका आंसर जानता है, तो इसका आंसर वो भी बच्चे जानते हैं, इतना एडवांस पढ़ते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? सेबी। तो सेबी क्या बनी थी? वो यहाँ पर चेयरपर्सन बनी थी। तो चेयरपर्सन को सेबी बनी थी। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पूछे कि सेबी क्या है? तो सेबी है आपका यहाँ पर क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो इसकी ये फर्स्ट चेयरपर्सन थी, वुमेन चेयरपर्सन फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या? ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए कांडला पोर्ट सिचुएटेड? यानी कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए जितने भी पोर्ट्स है वो सब इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सबने वो कवर कर लिए होंगे। तो ये आपका कहाँ पर आता है? ये आपका आता है यहाँ पे गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए क्या है सर? करेक्ट है, गुजरात। कच्छ की खाड़ी से ये लगभग 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कहाँ से? कच्छ की खाड़ी से। कच्छ की खाड़ी आपने सुनी होगी, वहाँ से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कौन सा ये बंदरगाह पड़ता है? कांडला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लोन दैट कैन बी सैंक्शन अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम? यानी प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण स्वीकृत किया जा सकता है? ये बेसिकली होता किसके लिए? जो रेडी पटरी वाले लोग होते हैं, जो अपना ओन साइड यहाँ पर बिजनेस करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर सड़कों के साइड में, इधर इधर सड़कों के साइड में जो रेडी अपना बिजनेस लगाते हैं, जिनका परमानेंट ना होगा, टेम्परेरी होता है,
उनको यहाँ पर मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है 1 साल के लिए, ये पूछा गया है। ये स्कीम कौन सी स्वनिधि योजना है, स्कीम्स भी आप सारी कवर कर लेना। तो 1 वर्ष के लिए यहाँ पर ये दिया जाता है, तो 1 वर्ष के लिए जब दिया जाता है तो कितना मैक्सिमम अमाउंट दिया जा सकता है, तो वो मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 ही दिया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है कि पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 का देती है 1 ईयर के लिए। अगर वह समय से और समय से पहले अपने लोन को यहाँ पर चुकता कर देता है एक तरह से, तो उसको नेक्स्ट यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मिलती है फिर अगले साल के लिए डबल कर 20,000, ऐसे ही करते करते 40,000। और वो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकता है एक दिन अपने 5 साल के जो उसका यहाँ पर टेन्योर पीरियड रहता है लोन लेने का और चुकाने का, उसमें वो मैक्सिमम 2 लाख तक का एक दिन अपनी समय से अगर वो अपना ऋण देता रहता है तो मैक्सिमम 2 लाख तक का वो लोन सेशन करा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या 10,000। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, दूधवाणी इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन डेडिकेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी दूधवाणी नाम के एक पशुपालन समर्थित भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। दूधवाणी क्या नाम है यहाँ पर, एक बार देखते हैं हम अगेन यहाँ पर दूधवाणी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1700 गांव के लगभग इसमें क्या जोड़े गए थे, गांव के लोगों को जो पशुपालन करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, 1700 लोगों को जोड़ा गया था। दूधवाणी नाम से एक रेडियो स्टेशन बनाया था, उसकी खुद की अपने आप की कोई फ्रीक्वेंसी होती थी 10.6 मेगाहर्ट्ज कुछ ऐसे करके समथिंग 7 या 8। इस पे गुजरात के अंदर उसका संचालन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे गुजरात के अंदर उसका संचालन किया गया और 1700 से ज़्यादा यहाँ पर दूधियाओं को यानी जो मिल्क सप्लायर होते हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट किया गया था। तो ऐसा इनोवेशन या इनिशिएटिव भारत में पहली दफ़ा लिया गया था और ये काफ़ी अपने टाइम पे सक्सेसफुल भी रहा था। तो ये सब की शुरुआत कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट कहाँ हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ई गुजरात। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है। ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये एक तरह से आप देखा जाए तो। और ये सब आपको मालूम होगा कितनी होती है, मैक्सिमम 34 होती है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 34। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान है। इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान पूछा गया है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता ही होगा, बेन स्टोक्स है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है यहाँ पर, ई बेन स्टोक्स। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑन अप्रैल 27 एज ए पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द आज़ादी अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च आज़ादी की अमृत कहानियाँ ए शॉर्ट वीडियो सीरीज इन कोलैबोरेशन विद। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने तो ये बिल्कुल देखा होगा। तो 27 अप्रैल आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी उत्सव के हिस्से के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो कि भारत सरकार का है, उसने किसके सहयोग से एक छोटी वीडियो यानी लघु वीडियो श्रृंखला यानी सीरीज बनाई थी, किस नाम की, आज़ादी की अमृत कहानियाँ के नाम से शुरू की थी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से किसके साथ यहाँ पर जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उसने किसके साथ मिलकर एक शॉर्ट वीडियोस बनाई थी जो कि थी आपकी आज़ादी की अमृत कहानियाँ। आई थिंक आप सब ने वो वीडियोस देखी होगी, काफ़ी अच्छी वो वीडियोस थी और आप लोगों को मालूम भी होगा वो आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी थी। तो वो था आपका यहाँ पर क्या, नेटफ्लिक्स। ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट यहाँ पर, ई नेटफ्लिक्स। और ये सब कब यहाँ पर किया था, आपने अगर नोटिस ना किया हो तो 27 अप्रैल को यहाँ पर ये नेटफ्लिक्स पे आज़ादी की अमृत कहानियों के नाम से एक सीरीज़ बनाई गई थी। छोटी छोटी फिल्में थी, शॉर्ट फिल्में थी। अगर आपने ना देखी हो तो अभी भी जाकर आप नेटफ्लिक्स पे इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। आप देखिए, आप में से बहुत सारे मार्क कर दे कहाँ पे, दिल्ली में, लेकिन नहीं, मुंबई में नहीं, बेंगलुरु में नहीं, भोपाल में नहीं, कहाँ पर, ओनली एंड ओनली कलकत्ता में है। तो ये सब क्या है, स्टैटिक जी क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर क्या है पूछ लेता है। तो भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट, यानी जामताड़ा जिला किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये झारखंड में आपका, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर इस झारखंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट पड़ता है, यानी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर ये 29% का एरिया घेरे हुए है झारखंड का, तो उसमें इस 29% में से यहाँ पर 18% तो सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट ही है। तो यानी जामताड़ा कहाँ पर स्थित है, जामताड़ा है आपका कहाँ पर, झारखंड के अंदर।
स्टडी जी क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छा पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। पॉसिबल हो तो बाकी लोगों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ द CISF। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, CISF की फुल फॉर्म क्या है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो ध्यान नहीं देते वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है? नहीं। क्या सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फोर्स है? नहीं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, हाँ ये हो सकती है, लेकिन नहीं, ये भी नहीं है। सेंट्रल इंडियन सेफ्टी फोर्स, नहीं ये भी नहीं है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पहले वाला करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है यहाँ पर? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS इज द एडमिनिस्ट्रेटेड एंड रेगुलेटेड बाय। राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके द्वारा प्रशासित और विनियमित की जाती है? तो देखिए, ये एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, ASP के द्वारा भी नहीं की जाती। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट के द्वारा बिल्कुल नहीं की जाती। और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA, नहीं, इसके द्वारा भी नहीं की जाती। ट्रस्टी बैंक, नहीं, ट्रस्टी बैंक के द्वारा भी नहीं। पेंशन फंड रेगुलेटरी, ओके, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल PFRDA के द्वारा की जाती है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेट की जाती है। क्या की जाती है? NPS, जिसको बोलते हैं हम क्या, फुल फॉर्म, नेशनल पेंशन स्कीम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर E, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई इन विच मूवमेंट। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और आपका एक बहुत फास्ट आंसर यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या है? क्विट इंडियन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर क्या आपका? बी। कब दिया गया था ये? 1942 में, 1942 में। और कहाँ से दिया गया था ये? आपका मुंबई से दिया गया था। तो इसलिए आप ध्यान रखना कहाँ से दिया गया था, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा शब्द किस खेल से संबंधित है? अब देखिए, ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन आपको यहाँ ये कंफ्यूज कर देगा। अगर आपको मालूम होगा तो आप सीधा मार्क करेंगे यहाँ पर क्या, क्रिकेट। करेक्ट आंसर क्या है इसका? यहाँ पर क्रिकेट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है यहाँ पर? ए। दूसरा शब्द यानी दूसरा वर्ड जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? वो क्रिकेट से रिलेटेड है। अब दूसरा शब्द क्या है? देखिए, दूसरा एक अपने आप में भाषा है जो दूसरा मतलब कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी के द्वारा ये उपयोग किया जाता है। एक स्पेशल तरह से क्या कह सकते हो उसको, गेंदबाजी कह सकते हो। बॉलिंग करने के एक नई तरह की टेक्निक है ये। इसमें जो यहाँ पर ऑफ स्पिनर होता है वो एक डिफ़ॉल्ट डिलीवरी देता है, किसको? बैट्समैन को, ताकि उसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके शॉट खेलने में। तो एक इस तरह की टेक्निक है जिस टेक्निक को दूसरा शब्द के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कौन से खेल में खेली जाती है? क्रिकेट में खेली जाती है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा इसका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, नेम द कंट्री हु हैड जॉइन द नाटो रिसेंटली, यानी उस देश का नाम बताइए जो हाल ही में नाटो में शामिल हुआ था, यानी 2022 में। 2022 में ही यहाँ पर हमारा जनवरी से वॉर देखने के लिए मिल रहा है यूक्रेन और प्लस रसिया के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ नाटो। कि यूक्रेन कहता है कि मैं नाटो में जाना चाहता हूँ, रशिया कहता है कि तुम नहीं जाओगे, इस बीच ये वॉर हो गया नाटो में जाने को लेकर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा देश है जो ऑलरेडी इस वॉर के बीच में जाकर नाटो में शामिल हो गया, और उसकी जो बाउंड्रीज़ है वो रशिया के साथ भी लगती है या नहीं, ये तो खैर मुझे भी क्लियर नहीं, आई थिंक नहीं लगती है, इसीलिए वो वहाँ पर चला गया। तो इसमें कौन कौन से देश है वो ये पूछा गया है। तो नेम द कंट्री हु हैड जॉइन द नाटो रिसेंटली, तो वो है आपका यहाँ पर स्वीडन एंड फिनलैंड, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर? डी, बोथ स्वीडन एंड फिनलैंड। ये दोनों 2022 के अंदर यहाँ पर नाटो देश में क्या हो गए हैं? शामिल हो गए हैं। ये इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो प्लीज़ आप भी ये काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हो गया है? कौन सा देश अलग हो गया है ये पूछा गया है। तो वो हो गया आपका यहाँ पर रूस, क्योंकि जब वॉर छिड़ा तो उसको यहाँ पर क्या किया, यूनाइटेड नेशंस एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर दिया गया था? अलग कर गया था। काफ़ी सारी जो सर्विसेज थी, स्कीम्स थी, वहाँ से रशिया को हटा दिया गया। आप सभी ने ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जिसको हटा दिया गया वो कौन है? यहाँ पर रूस है। ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फील्ड अब्दुल रजक गुनराह
गॉट द नोबेल प्राइज 2021। किस क्षेत्र में 2021 में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला है किसको? अब्दुल रज़ाक गुनराह को। ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनको ये जो रिसेंटली अवार्ड मिला है, यहाँ पर एक तरह का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो मिला है इनको ये साहित्य में, यानी किस में? लिटरेचर में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है? Which of the following recently has been appointed as the principal scientific advisor to the government? तो कौन है ये पूछा गया है यहाँ पर, आप सभी को मालूम होगा अगर आप करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो वो है आपके यहाँ पर अजय कुमार सूद। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है यहाँ पर? डी, अजय कुमार सूद। सोनू सूद नहीं है, अजय कुमार सूद है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो इन्होंने सन 2009 से और 14 के बीच में पहले भी ये मेंबर रह चुके हैं यहाँ पर, जो आपके वैज्ञानिक सलाहकार समिति है उसके। लेकिन अब सन 2022 में इनको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील क्या है? मानव निर्मित झील की बात की जा रही है और वो भी भारत की सबसे बड़ी, तो वो एक ही है भारत में, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश यानी ये यूपी है और यहाँ पर ये एमपी है। इसके बॉर्डर पे यहाँ पर ये लेक लगती है और इस लेक को यहाँ पर एक दूसरे नाम से बोला जाता है। क्या नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, रिहंद बांध यानी रिहंद डैम जो है उसके नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित लेक है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए? यह आपको भी मालूम होगा। वह जुड़े हुए आपके क्या से? शहनाई से। ऑप्शन नंबर क्या? डी, शहनाई। तो ये थे आज का सेशन, जो कि एक लास्ट सेशन था। इसके बाद तो प्रैक्टिस सेट कोई नहीं आएगी। मेरी कोशिश है कि मैं 25 तक आप लोगों को स्टैटिक जीके का एक क्विक रीजन यानी एक मैराथन टाइप वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। और 11 प्रैक्टिस सेट के साथ आज हमने BIS एग्जाम में जो अपकमिंग हमारे ASO के है उसके लिए हमने आज लगभग 250-350 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए हैं। आप बस इन्हीं क्वेश्चंस का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिएगा। ये सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और अपनी थ्योरी का आप रिवीजन करते रहिए। कोई भी आपको डाउट है प्रिपरेशन में लेकर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको मिलूंगा। आप अपना काम करते जाना। क्या आपको वीडियो लाइक कर के जाना है? बिल्कुल भी वीडियो लाइक करे बिना नहीं जाना है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो होगी यहाँ पर करंट अफेयर के लिए। आप में से करंट अफेयर को मैं बताना भूल गया। देखिए, करंट अफेयर के लिए मैंने अभी सितंबर मंथ में करंट अफेयर को 1 लाइनर में कवर करवाया है। वो वाली क्लास आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी करंट अफेयर के बहुत सारे सोर्स मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको भी आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो स्टूडेंट हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ा हुआ है, वहाँ पर तो मैं डेली का 1 लाइनर हेडलाइन भेजता ही भेजता हूँ। उससे तो अगर आप उनको भी अगर आप रीड कर लेते हैं ना चलते फिरते, तो भी आपको माइंड में रहेगा कि हाँ एक्चुअली देश में चल क्या रहा है और कहाँ क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती है। नहीं जुड़े हो आप टेलीग्राम के साथ, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो इसी तरह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट में, जो कि होगी हमारी स्टैटिक जीके का रिवीजन के लिए क्लासेस। तो कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आके पूछेगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का टिल देन बाय बाय।